Good morning, students. How are you? Okay, students. Today our subject math and our topic is money. Money means क्या होता है बेटा? पैसे. मनी मीन्स क्या होता है? पैसे. अवर चैप्टर 9 है बेटा. वी नीड मनी टू बाय थिंग्स. हमें पैसों की ज़रूरत क्या पड़ती है? कोई भी चीज़ खरीदने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है. इंडियन करेंसी कम्स इन रुपीज़ एंड पैसे. जो हमारे भारतीय पैसे हैं, करेंसी है बेटा. करेंसी मीन्स माना जाता है जो हमारे भारतीय के जो पैसे हैं वो किस में काउंट किए जाते हैं? पैसों में. मतलब कि रुपीज़ और पैसे, मतलब कि नोट. रुपीज़ होता है नोट और पैसे. आपने देखा होगा, ठीक है. तो हमारी जो इंडियन करेंसी है वो किस में आती है? नोटों और पैसों में. अब आप ये देखो बेटा, मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखो, ये क्या है? 5 रुपीज़ का नोट है. और अब आप ये देखो, ये हैं पैसे. क्या है? 2 रुपीज़ का कॉइन है. और ये मेरे पास 1 रुपीज़ का कॉइन है. अब आप ये देखो, तो जो इंडियन करेंसी है वो किस में आती है? रुपीज़. यानी कि देखो, ऐसे कागज़ के जो नोट होते हैं ना, ये आपको सभी को पता है ये चीज़. तो कागज़ के जो नोट होते हैं उन नोटों में आती है, मतलब इस कागज़ में भी आती है. और पैसे मतलब इन कॉइन्स में भी हमारी जो है करेंसी काउंट होती है. ठीक है, ये आप अपने घर में भी देखना. ठीक है. अब 1 रुपीज़ में, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे? 100 पैसे. 1 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे? 100 पैसे. ठीक है. अब ये देखो, कॉइन कौन कौन से हैं? 50 पैसे का भी आपने देखा है, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का. अब आपने एक काम करना है बेटा. आज आपने क्या करना है कि आपके घर में जितने भी कॉइन्स हैं आपने उसको कलेक्ट करना है. ठीक है. और उसमें आपने काउंट करना है कि आपके पास कितने सारे पैसे हो गए. ये देखो, अब नोट है. नोट किस किस के? अब ये बेटा 1 रुपये का नोट, 2 रुपये का नोट, 5 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का, 20, 50, 100, 500 और 2000. ठीक है. अब आप ये ध्यान से देखिए, सभी नोट आपने देखे हैं, ये कॉइन्स भी आपने देखे हुए हैं. ठीक है. अब हम इनको प्लस करते हैं. मान लो अगर आपके पास 4 रुपीज़, मतलब कि 4 कॉइन 1 रुपीज़ के हैं, तो कितने पैसे हो जाएंगे आपके पास? 4 रुपीज़. अगर आपके पास एक कॉइन 10 रुपीज़ का, एक 5 रुपीज़ का, एक 2 रुपीज़ का और 1, और 10 और 5 मतलब 15. 15 में 2 प्लस किया 17. 17 में 1, तो कितने पैसे हो गए आपके पास? 18 रुपीज़. तो ये सारी एक्टिविटी है, इनको आपने काउंट करके इसके अंदर लिखना है कि आपके पास कितने पैसे हो गए. जैसे 10 रुपीज़ का नोट है, 20 रुपीज़ का नोट है. 20 और 10 रुपीज़ को मिला देंगे तो कितने रुपये हो गए आपके पास? 30 रुपीज़. 50, 50, 10, यानी कि अगर हमने 50, 50 तो हो गया 100. 100 में 10 रुपीज़ का नोट और ऐड कर दो तो कितने हो गए? 110. ठीक है. अब एक और चीज़ मैंने बताना बेटा, पहले हम रुपीज़ को हम ऐसे लिखते थे RS. अब हम ऐसे लिखते हैं, 2 डाल के एक लाइन इसके ऊपर लगाते रही. अब हमने इस तरीके से अपना, हम जो नोट का जो कॉइन साइन है वो हम इसमें लिखते हैं. उसके बाद है चेंजिंग मनी, यानी कि 250 रुपीज़ कॉइन. अगर हमारे पास 50 रुपीज़ के 2 कॉइन है तो वो किस में हम के, मतलब उसकी वैल्यू अब हम देखेंगे कि वैल्यू कितनी होती है, मतलब उसका मूल्य. वैल्यू मतलब मूल्य कितना हुआ. 2 50 रुपीज़ के कॉइन हैं तो कितने वैल्यू हो गए? 1 रुपये जितना हो गया. ये देखो 25 हमारे पास 4 25 रुपीज़ के जो है कॉइन है, उसकी वैल्यू भी कितनी हो गई? 1 रुपये के सिक्के जितनी, कॉइन जितनी. 20 बेटा आप अपने घर में देखना, आपकी मम्मा के पास या दादी के पास जो है ये जो 20 रुपीज़ के कॉइन्स है ना, और ये जो 10 रुपीज़ के कॉइन है, आप एक बारी पूछना अपने मम्मा या दादी से, आपके पास घर में ज़रूर ये कॉइन्स होंगे. ठीक है. आप उनको कलेक्ट करना. ठीक है. और फिर मुझे ज़रूर बताना कि आपने कितने कॉइन्स जो हैं कलेक्ट किए हैं. ठीक है. तो ये था हमारा जो चैप्टर्स था, जो मनी का कंप्लीट हो गया है, जिसमें बस हमने ये सीखना है कि 1 रुपीज़ में क्या होता है? 100 पैसे होते हैं. ठीक है. और ये सभी आपने, आपकी जो एक्टिविटी है वो ये रहेगी कि आपने सभी कॉइन्स कलेक्ट करने हैं. ठीक है. और आपने ये देखना है कि आपके पास कितने कॉइन्स हैं, फिर मुझे और उनको आपने प्लस करना है. ठीक है. मतलब 1 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का, 20, 10, जितने कॉइन्स आपके घर में हैं. ठीक है. आपने कलेक्ट कर लेना, फिर उसको आपने काउंट करना है. काउंट मीन्स आपने प्लस करना है. क्या करना है? आपने प्लस करना है. ठीक है. और फिर बताना क्या कितने पैसे होंगे. ओके स्टूडेंट्स, टुडे आवर चैप्टर 9 मनी इज कंप्लीट. ठीक है. एंड डू योर एक्टिविटी, कलेक्ट द एवरी कॉइन्स 10 रुपीज़ 50 एंड प्लस, एंड उसकी क्या आप निकालोगे? उसकी वैल्यू निकालोगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.